जग्गू और गुड़िया पेड़ के नीचे बैठे खेल रहे थे। तभी अचानक जग्गू उस पेड़ को आग लगा देता है। चिड़िया ऊपर देखती है, उस पेड़ पर एक घोंसला रखा था। आपने ये क्या किया? इस पेड़ को तो आग लग गई है। ये आग ऊपर तक पहुंच जाएगी और इस पेड़ पर एक घोंसला रखा है। हमें जल्दी किसी भी तरह इस आग को बुझाना होगा। गुड़िया, वो घोंसला देखो कितना पुराना लग रहा है। वो जरूर कोई टूटा हुआ घोंसला होगा और उसमें कोई नहीं होगा। फिर भी जल्दी से जाइए और किसी को बुला कर लाइए। हमें इस आग को बुझाना होगा। जो करना है तुम करो, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। गुड़िया जल्दी से झाड़ियों के पास जाकर एक टूटी हुई पेड़ की शाखा उठाती है और उसे आग के ऊपर मारने लगती है। लेकिन आग फैलती जा रही थी और बुझने का नाम नहीं ले रही थी। गुड़िया बहुत परेशान हो जाती है। तभी वहाँ बुलबुल आ जाती है। मेरा घोंसला जल गया। कोई मेरे अंडे को बचाओ। घोंसले में मेरा अंडा है, मेरा अंडा जल जाएगा। कोई मेरे अंडे को बचाओ। पास से तोता गुजर रहा था। बुलबुल की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तोता बुलबुल के पास आता है। तोते भैया, मेरे अंडे को बचा लो। इस घोंसले में मेरा अंडा है। इस चिड़िया की बेटी ने मेरा घोंसला जला दिया। तोता जल्दी से उड़कर ऊपर जाता है और देखता है कि घोंसला पूरी तरह जल चुका था और अंडे का नामो निशान भी खत्म हो चुका था। बुलबुल बहन, घोंसला पूरी तरह जल गया है। मुझे नहीं लगता कि अब उसमें अंडा होगा। आपका अंडा जल गया होगा। बुलबुल गुस्से में गुड़िया के पास आती है और एक जोरदार थप्पड़ गुड़िया के मुंह पर मार देती है। आग के साथ खेलना बच्चों का काम नहीं है। क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया? ये तुमने क्या किया? तुमने मेरा घोंसला जला दिया। इसकी सजा मैं तुम दोनों माँ बेटी को देकर रहूंगी। गुड़िया रोने लगती है और जल्दी से उड़कर जग्गू के पास जाती है। जग्गू भैया, आपने जो पेड़ को आग लगाई थी, उस पेड़ के ऊपर बुलबुल आंटी का घोंसला था। उनका घोंसला पूरी तरह जल गया है और वो समझ रही है कि मैंने घोंसला जलाया है। मेरे साथ चलिए और बुलबुल आंटी को सच बताइए कि आग मैंने नहीं बल्कि आपने लगाई थी। ये सुनते ही जग्गू बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जग्गू जल्दी से अपनी मम्मा के पास जाता है और अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। जग्गू बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। उस छोटी चिड़िया के अलावा किसी को नहीं पता कि आग तुमने लगाई है। और उस छोटी चिड़िया की बात को कौन मानेगा? बुलबुल ने तो गुड़िया को ही वहाँ देखा है। अच्छा हुआ तुम वहाँ से आ गए। गुड़िया रोते हुए घर आती है। मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारा गाल इतना लाल क्यों हो रहा है? क्या किसी ने तुम्हें मारा है? मुझे बताओ। मामा, मैं और जग्गू बड़े पेड़ के नीचे खेल रहे थे। उस पेड़ पर बुलबुल आंटी का घोंसला था। मैंने जग्गू भैया को मना भी किया, लेकिन वो नहीं रुके और उन्होंने उस पेड़ को आग लगा दी। उस पेड़ पर बुलबुल आंटी का घोंसला पूरी तरह जल गया। उसमें उनका अंडा था, वो भी खराब हो गया। तो बेटी गुड़िया, क्या तुमने बुलबुल को बताया नहीं कि ये सब जग्गू ने किया है? उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और कहने लगी कि अब सुबह फैसला पंचायत में ही होगा। मेरी बच्ची, तुम परेशान मत हो। जब सुबह होगी तब देखा जाएगा। अगली सुबह सब पक्षी एक बड़े पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। इस रानो चिड़िया की बेटी ने मेरा घोंसला जला दिया है। उसमें मेरा अंडा था, मेरा अंडा भी जल गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इस गुड़िया और उसकी माँ को जंगल से निकाल दिया जाए और उनका घर मुझे दे दिया जाए। हाँ हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। इन दोनों माँ बेटी को जंगल से निकाल दो। मैंने खुद देखा था कि बुलबुल का घोंसला पूरी तरह जल गया था और उसका अंडा भी जल गया होगा। सबकी बातें सुनकर तो यही लगता है कि गुड़िया ने ही घोंसला जलाया है। गुड़िया, क्या अब तुम कुछ कहना चाहोगी? नहीं, आप सब मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मैंने आग नहीं लगाई थी। मैं तो जग्गू भैया को मना कर रही थी कि आग से मत खेलो, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और पेड़ को आग लगा दी।
गुड़िया की बच्ची, अगर तूने मेरे बेटे के खिलाफ एक भी शब्द और बोला तो मैं तेरी चोंच तोड़ दूंगी। फिर सब मिलकर रानो और उसकी बेटी गुड़िया को जंगल से निकाल देते हैं। रानो चिड़िया बहुत निराश होकर अपनी बेटी को लेकर जंगल से चली जाती है। अगली सुबह जग्गू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मैं मैदान में खेलने जा रहा हूँ। जग्गू, अब कोई शरारत मत करना, पहले ही बड़ी मुश्किल से बचे हैं। अगर कल पंचायत में किसी ने गुड़िया की बात पर विश्वास कर लिया होता तो उसकी जगह आज हम जंगल से निकाले जाते, इसलिए अब संभल कर रहना। जग्गू अपनी माँ की बातों पर ध्यान नहीं देता और घर से निकल जाता है। वो एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। उस पेड़ पर मैना चिड़िया का घर बना हुआ था। पेड़ को आग लगाने में तो बड़ा मजा आता है, और उससे भी ज्यादा मजा तब आता है जब किसी पक्षी का घर जल जाता है। मैं जल्दी से यहाँ आग लगाकर भाग जाता हूँ। जग्गू ऐसा ही करता है। जिस पेड़ पर मैना चिड़िया का घर बना हुआ था, जग्गू उस पेड़ को आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। जंगल का बूढ़ा कबूतर जग्गू को आग लगाते हुए देख लेता है। अच्छा, तो ये सब इस जग्गू ने किया था आज भी, और उस दिन बुलबुल का घोंसला भी इसी ने जलाया था। हम सबने रानो बहन पर शक किया और उन्हें जंगल से निकाल दिया। मुझे जल्दी जाकर सबको बताना होगा। बूढ़ा कबूतर जल्दी से जंगल जाता है और सबको जमा कर लेता है। फिर वो अपनी आंखों देखा सब कुछ बाकी पक्षियों को बताता है। ये बूढ़ा कबूतर जरूर उस रानो से मिल रहा है और मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहा है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। कल भी जब गुड़िया ने हमें बताया था तब हमने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। आज हमें कबूतर भी बता रहे हैं। आखिर दो पक्षी तुम्हारे बेटे पर ही इल्जाम क्यों लगाएंगे? इसका यही मतलब है कि ये सब जग्गू ने ही किया है। फिर सब पक्षी मिलकर गोरी और जग्गू को खूब बातें सुनाते हैं और जंगल से निकाल देते हैं। दोनों माँ बेटा जंगल से चले जाते हैं। उधर रानो नदी किनारे बैठी थी कि उसे पास ही गोभी का बना एक घर दिखाई देता है। वो देखो गुड़िया बेटी, कितना सुंदर गोभी का घर है। अगर जंगल के पक्षियों ने हमें घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? ऊपर वाले ने हमें इतना अच्छा बना हुआ घर दे दिया। चलो घर के अंदर चलते हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर उस गोभी के बने घर के अंदर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि झूठ चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता। जंगल में तेज बारिश हो रही थी और दोनों कौवे बारिश के सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने जंगल निकले हुए थे। कालू जी, चलो ना, हम भी कोई मीठा फल खोजते हैं। गोरी, मैंने आज ही तोते को घने पेड़ों की तरफ से आम ले जाते देखा है। चलो हम भी घने पेड़ों की तरफ चलते हैं। और फिर कौवे घने पेड़ों की तरफ उड़ते हैं। वहाँ आम के पेड़ पर दो बड़े बड़े आम लगे हुए थे। कालू जी, बस दो ही आम? ऐसे तो हम दोनों को एक एक आम ही आएगा बस। गोरी, लगता है बारिश से आम इधर उधर गिर गए होंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम इसी से गुजारा कर लेंगे। कौवे पेड़ से आम तोड़ लेते हैं और वापस अपने घर की तरफ उड़ते हैं। कौवे अपने घर की तरफ उड़ रहे थे कि रास्ते में उन्हें मदद की पुकार सुनाई देती है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कोई है, मेरी मदद करो। कौवे वो आवाज़ सुनकर उस बूढ़ी फाख्ता के पास जाते हैं। क्या है बुढ़िया, क्यों शोर मचाया हुआ है तूने? बेटी कौवे, मेरा कोई नहीं है इस जंगल में। मैंने तो कल से कुछ भी नहीं खाया। इस तेज बारिश और तूफान में मैं कहाँ से भोजन खोजूं? मुझे ये आम दे दो। अपनी गंदी नजरें दूर रख मेरे आम से। वैसे भी अब तो बूढ़ी हो गई है, ज्यादा देर जी कर क्या कर लेगी। कौवे अपना अपना आम उठाते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं। कौवो, तुम दोनों को तो ऊपर वाला ही पूछेगा। फिर कौवे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक तरफ से सांप की आवाज़ आती है। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। सांप के ऊपर पेड़ की शाख गिर गई थी और अब सांप मदद के लिए
पुकार रहा था। सांप को शाख के नीचे दबा हुआ देखकर कौवे उसके पास जाते हैं। सांप चाचा, मुसीबत में हो क्या? ओहो, शाख तो बहुत बड़ी है, दम घुट रहा होगा तेरा इस शाख के नीचे। हाँ कौवा, हाँ मेरा दम घुट रहा है, मेरी मदद करो, मुझे इस शाख के नीचे से निकालो। अगर हम तेरी मदद करेंगे और तुझे इस शाख के नीचे से निकाल देंगे तो तू तो हमें खा लेगा। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। कौवा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, बल्कि मैं तो सारी जिंदगी तुम दोनों का एहसानमंद रहूंगा। कभी भी तुम दोनों को मदद चाहिए होगी तो मैं करूँगा। लेकिन कौवे सांप की मदद किए बगैर ही वहाँ से उड़ जाते हैं। रानो चिड़िया भी बारिश में अपने बच्चों के लिए भोजन खोजने निकली हुई थी। रानो को भी उस बूढ़ी फाख्ता की पुकार सुनाई देती है। रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हो? बेटी चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। माँ जी, आप रोए नहीं, ये ले मेरा मीठा फल खा ले और मैं जाकर और खोज लेती हूँ। ऊपर वाला मुझे बहुत दे, खुश रहोगे। रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता की मदद करके आगे बढ़ती है तो उसी शाख के नीचे फंसे सांप की मदद की पुकार सुनती है। मैं मर जाऊंगा, मेरी मदद करो, कोई तो सुनो, मेरी मदद करो। रानो चिड़िया सांप के पास जाती है। सांप भैया, मैं इस शाख को आपके ऊपर से हटा दूंगी, लेकिन फिर ऐसा ना हो कि आप मुझे ही मार डालो। नहीं नहीं चिड़िया, मेरी मदद करो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, प्लीज मेरी मदद करो। रानो चिड़िया सांप के ऊपर से उस शाख को हटा देती है। चिड़िया, तुम्हें कभी भी किसी तरह की भी मदद चाहिए हो तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करने आऊँगा। सांप वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया भी भोजन खोजने के लिए आगे निकल जाती है। जंगल में बारिशों का मौसम गुजर जाता है और खुशगवार ठंडे दिन शुरू हो जाते हैं। सब छोटे बच्चे मैदान में खेल रहे थे। जग्गू गुड़िया को धक्का दे देता है और गुड़िया नीचे गिर जाती है। गुड़िया के पाँव पर चोट लग गई थी। जग्गू कौवा फौरन वहाँ से भाग जाता है। गुड़िया जख्मी पाँव के साथ जब घर पहुँचती है तो उसकी हो जाती है। मेरी बेटी के पाँव पर क्या हुआ है? कैसे लगी ये चोट? मम्मा, जग्गू ने मुझे धक्का दिया और मेरे पाँव पर चोट लग गई। ये दोनों कौवे तो बुरे थे ही, अब इनका बेटा भी आ गया। मेरी बेटी, तुम जग्गू के साथ बिल्कुल मत खेला करो, दूर ही रहा करो, ये कौवे बहुत बुरे पक्षी। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। एक दिन दोनों कौवे पेड़ के नीचे बैठे मीठे मीठे अमरूद खा रहे थे कि उसी पेड़ पर एक सांप भी आ जाता है। तुम दोनों कौवों ने उस दिन मेरी मदद नहीं की थी, अब तुम दोनों को कौन बचाएगा मुझसे? सांप आगे बढ़ता है और दोनों कौवों को डंस लेता है और वहाँ से चला जाता है। कौवे वहीं जमीन पर गिर जाते हैं और तभी रानो चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। रानो चिड़िया, बचाओ, हमारी मदद करो, हमें सांप ने डस लिया है, हम मर जाएंगे, हमारी मदद करो। कौवो, तुम दोनों चिंता मत करो, मेरा एक सांप दोस्त है, मैं अभी उससे इस जंग को खत्म करने का उपाय पूछ कर आती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है। रानो चिड़िया, मैं नहीं बताऊंगा कोई उपाय, वो दुष्ट कौवे बहुत बुरे हैं। सांप दोस्त, अगर कोई बुरा है तो क्या हम भी उसके जैसे बुरे बन जाएंगे? फिर हम में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? तुम मुझे अपना दोस्त समझकर जहर ख़त्म करने का उपाय बताओ। और फिर सांप रानो चिड़िया को वो ख़ास जड़ी बूटी के बारे में बताता है और रानो चिड़िया जल्दी से जड़ी बूटी लेकर अपनी दोस्त बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। उन दोनों कौवों ने उस रात मुझे भोजन तक नहीं दिया था, मैं नहीं बनाकर दूंगी दवा। माँ जी, प्लीज मेरी मदद करें, वो दोनों कौवे भी आपकी और मेरी तरह पक्षी हैं। फिर बूढ़ी फाख्ता जड़ी बूटियों से कौवों के लिए दवा तैयार करती है और रानो चिड़िया को दे देती है। रानो चिड़िया वो जड़ी बूटियों से तैयार दवा को जल्दी से कौवों के मुंह में डालती है और कौवे ठीक हो जाते हैं। आज हमें एहसास हो गया रानो कि अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी मदद ज़रूर करें। जब तक हम किसी के काम नहीं आएंगे तो हमारे काम भी कोई नहीं आएगा।
आज से हम सबकी मदद किया करेंगे और हम सबके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। और प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर